एनसीईआरटी का कितना स्टूडेंट है यहाँ? आप दो ही हैं बस एनसीईआरटी बैच से? आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं? चलिए इसका वो मिलेगा, सी टाइप, सी टाइप। आपकी और हमारी कल ही बात थी करंट अफेयर को लेकर के, है ना? हाँ, तो आज उसका सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है। और सर वो भी देखते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी देखते हैं, तो हो सकता है हम आपकी मॉर्निंग में भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 3 3 आवर्स का क्लास करके और 8 जन तक इसको पूरा भी करते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है। ट्राई करेंगे कि जितना टाइमली जितनी चीज़ें अगर हो जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है। चलो, तो लास्ट टॉपिक, मॉडरेटर। मॉडरेटर हो गया था या अभी? एग्जाम्पल्स मॉडरेटर का हो गया था? थैंक यू। चलिए, मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि मॉडरेटर का फंक्शन क्या है। मॉडरेटर का फंक्शन है कि वो जो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन है वो कंट्रोल करता है। अब स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन में जो एरिया है वो प्लूटोनियम का ज्यादा है। दैट्स वाई प्लूटोनियम का जो भी रिएक्टर होगा या जो प्लूटोनियम जहां भी यूज होगा वहां हम लोग मॉडरेटर यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज जहां यूरेनियम फ्यूल है, थ्योरियम फ्यूल है, वहां हम लोग इसका यूज करेंगे। राइट? नाउ राइट डाउन मॉडरेटर। मॉडरेटर कंप्लीट। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल control rod. Control rod is used to remove neutrons. Is used to removes न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को दूर करने के लिए नियंत्रक छड़, कंट्रोल रोड को कहा जाता है नियंत्रक छड़। कंट्रोल रोड को, सॉरी, न्यूट्रॉन को दूर करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल रोड आर यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल रोड आर यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, a nuclear reactor to control chain reaction, to control chain reaction by absorbing extra neutrons from the reaction, extra neutrons from the reaction। इस अभिक्रिया में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को, इस अभिक्रिया में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके, अवशोषित करके एक श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, एक श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए
परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। नियंत्रित करने के लिए परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल रोड्स are made up of cadmium and boron. Control rods are made up of cadmium and boron. नियंत्रक छड़ें कैडमियम और बोरोन से बनी होती हैं। नियंत्रक छड़ें कैडमियम और बोरोन से बनी होती हैं। कैडमियम और बोरोन से बनी होती हैं। कूलेंट, शीतलक। अभी कुछ दिन रखेंगे संडे को क्लास, क्योंकि अभी आपका सीसेट भी चल रहा है। संडे को करंट अफेयर का क्लास रखेंगे, और जैसे जैसे सीसेट कंप्लीट होने लगेगा होगा तो आपकी सैटरडे संडे करंट अफेयर की क्लासेस होंगी। वो देख लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। 11 से 1 अभी क्या टाइम चलता है? नहीं, सर नहीं है ना यहाँ, वीकेंड ही आते हैं। और फिर सीसेट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना हम आपका वैसा टाइम में लगाएं। अभी तो क्या, अभी आपकी क्लास आई थिंक 11 से 1 चलती नहीं है, नहीं चलती ना। ओके, तो जैसे अब टीचर आएंगे आपके, जो चलेंगी क्लासेस, फिर तो आप पैक हो जाएंगे। फिर उसमें हम वीकेंड में रखते हैं ये इसको, सीसेट को वीकेंड में रखते हैं। सीसेट से इसका रोल नहीं है, ठीक है। चल, क्या था अभी? लिखे कूलेंट, राइट डाउन। अच्छा, कूलेंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टर फट ना जाए, रिएक्टर ब्लास्ट ना करे, दैट्स वाई हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं, है ना। नाउ राइट डाउन कूलेंट। इन यूरेनियम एंड थ्योरियम, इन यूरेनियम एंड थ्योरियम बेस्ड रिएक्टर, uranium based reactor, moderator and coolant are the same. Moderator and coolant are the same. यूरेनियम और थ्योरियम आधारित रिएक्टरों में मंदक और शीतलक एक समान होते हैं। Coolant takes out energy and heat from reactor, core to turbine, produce electricity, शीतलक बिजली उत्पन्न करने के लिए रिएक्टर कोर से, शीतलक बिजली उत्पन्न करने के लिए रिएक्टर कोर से टरबाइन तक ऊर्जा और गर्मी को अवशोषित करता है। टरबाइन तक ऊर्जा और गर्मी को अवशोषित करता है। द मोस्ट पॉपुलर कूलेंट आर H2O, द मोस्ट पॉपुलर कूलेंट आर H2O, and D2O, heavy water, and D2O, heavy water। सबसे लोकप्रिय शीतलक
H2O यानी हल्का पानी, नॉर्मल वाटर सामान्य जल, और H2O भारी जल है, और D2O भारी जल है। इन प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, that is FBR, fast breeder reactor. Liquid sodium is used as coolant. Liquid sodium is used as coolant. प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर में जो FBR है, कोमा तरल सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। जो FBR है, तरल सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है जी, ये है हमारा कूलेंट। अब बात करते हैं, एक मैंने वर्ड यूज किया FBR, है क्या FBR? हालांकि FBR के बारे में बहुत कुछ आ गया, आपको पता लग गया कूलेंट क्या यूज होना है, आपको पता लग गया कंट्रोल रोड उसमें यूज होना है, आपको पता लग गया कि वहां पर मॉडरेटर यूज होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी लिख लीजिए, भारत का सेकंड ये अचीवमेंट है ना, दिस वन इज द सेकंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। नाउ राइट डाउन FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट डाउन। इट इज अ प्लूटोनियम based nuclear reactor where fission occur, क्या है? प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर है जहां विखंडन होता है, ठीक है। यह प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर है जहां विखंडन होता है, ओके। ये जो लाइव क्लासेस हैं ये कैसे मिलती हैं आप लोगों को? ये एप्लीकेशन पर जाती हैं, इस वजह से बच्चे क्लास में नहीं आते। इनको कौन देता है? हाँ, आप करवाते हैं। तो हमारे उसके बिना जिनको भी चाहिएंगी, अब आगे सिस्टम ऐसा होगा, जिनको चाहिएंगी उसी के लिंक को ओपन करेंगे हम, अदरवाइज क्लास में आएगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि जिनके पास एप्लीकेशन है सब पढ़ रहे हैं ना, कोई कहीं से कैसे पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, उनको वो क्लास में आना, वो रेगुलर नहीं चाहते, ठीक है। अब की बार अनाउंसमेंट यही है कि इसको लॉक करता हूं मैं आज ही, और ये उन्हीं को मिलेगा जो क्लास में प्रेजेंट होंगे। क्लास में लिंक होते हैं इनके, ये क्लास प्लस का है ना एप्लीकेशन, लिंक होता है, लिंक को हम ओपन करके देंगे, ठीक है। उसी के लिए ओपन होगा जो बच्चा क्लास में बैठा है, जो क्लास में नहीं है उसके लिए ओपन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। चलिए, हाँ रेगुलर, एक दिन नहीं होगा ना, नहीं चांस हो गया तो हम उस दिन ओपन कर देंगे ना, एक दिन के लिए ओपन कर देंगे, लिंक उतना ही ओपन होगा जितना एक दिन का है बस,
ठीक है, उसी बच्चे के लिए जो क्लास में बैठा है, और जो क्लास में आता भी नहीं है उसके लिए कोई लिंक ओपन नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, लिंक ही तोड़ देंगे। एक्चुअली क्या है ना, ये बताइए, हम लोग और आप लोग मिलकर के एफर्ट करें, और इतना ही एफर्ट आप कर रहे हो और इतना ही एक रजाई के अंदर घुस के एक बच्चा कर रहा है, तो फिर क्या बेनिफिट हुआ आप लोगों का क्लास में आने का? ठीक है, रूल तो रूल है, फिर सबके लिए रूल है। रूल मेरे लिए और आपके लिए अलग थोड़ी होगा रूल, रूल सबके लिए रूल है। कोई कोइंसिडेंस, कोई कैसा वर्क हो गया, कोई बच्चा नहीं पहुंच पाया, तो वहां आई मैनेज, नो इश्यू। लेकिन अगर किसी को रेगुलर है, जैसे आप कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेगुलर आते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पता है हमें। अब जो कोई एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, उनका इशू है, कोई बात ऐसी है, कोई बात नहीं, नहीं आए तो उनके लिए चलेगा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं आते उनके लिए नहीं चलेगा, उनके लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अभी तो आप आ रहे हो ना, आप हमारी क्लास में आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो, इसमें नो डाउट, कोई बात ही नहीं। बच्चा, जो बच्चा देखिए, देखो यहाँ लड़ाई और कुछ नहीं है, लड़ाई एक ही है कि आप क्लास में भी आ रहे हो, आप एफर्ट भी कर रहे हो, और यही चीजें सामने किसी एक घर बैठ करके एक बच्चे को, उसको भी मिल रही हैं। हाँ, ठीक है, तो आप लोग के लिए ये चीजें फिर क्या फायदा आप लोग का यहाँ क्लास आने का? तो आपको कुछ मिलना चाहिए ना एक्स्ट्रा, तो मिलना स्टार्ट होगा आपको। अभी सर को मैंने कल बड़े अच्छे से समझा दिया, बड़े अच्छे से एक एक चीज समझा दी, टेंशन ना लो। ठीक है, रूल रूल है बच्चा, डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काम कर सकते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। नाउ राइट डाउन FBR, प्लूटोनियम बेस्ड। अच्छा, आज अमोनिया गैस रिलीज हुई कल, तो पता नहीं उसका न्यूज आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा तो थोड़ा सा बता दीजिए, क्या हार्म होगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनवायरमेंटल कैसे हार्म हुआ है। आईज नोज में क्यों होगा? हाँ, ये न्यूज पढ़ी नहीं? अच्छा अच्छा। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? हाँ, ये दैनिक जागरण में गुड़िया बता रही, दैनिक जागरण में है न्यूज आया ये, बड़ा न्यूज है। ये लो या, ये ना न्यूज़पेपर में फोटो देखते हैं सिर के। ये नालायक है ये लोग, ये नालायक है ये लोग। ठीक है, और एक और बात, उसको कनेक्ट किया है भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ। कैसे मिला एनालिसिस, कहां से मिला आपको? हाँ, फिर दूसरों के ऊपर देखते रहो, अपने ऊपर विश्वास मत करना कभी, अपने ऊपर विश्वास करो ना बच्चा। देखो, अपने ऊपर विश्वास करो सबसे, मैं किसी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बात बोल रहा हूं, अपने ऊपर विश्वास करो। जब इन्हीं का हमें फॉलोअप करना तो होता था, तो फिर हम वहीं एडमिशन लेते। समझो इस बात को। ठीक है, वो भी पढ़ाते हैं, वो भी करवाते हैं, तो वो भी न्यूज़पेपर पढ़ के ही तो करवाते हैं। और वही आपको जब, मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं क्लास में, कि बंगाल के अंदर कलकत्ता में एक सर्कस बंद हो गया, और उस सर्कस के जो ऑनर थे, उन्होंने बाकी जो पर्सन काम करते थे उनको बोल दिया कि आप अपने घर जाओ, मैं अब नहीं आपको पे कर सकता हूं। वो चले गए, कुछ जानवरों को उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही, लेकिन टाइगर को कैसे छोड़ सकते हैं? उस दिन तो टाइगर को खिलाया अपने घर रख करके, लेकिन टाइगर को तो रोज खाना चाहिए। अब टाइगर को रोज खाना चाहिए,
उन्होंने क्या किया, जंगल के अंदर उन टाइगर्स को छोड़ दिया। 15 दिन बाद पता चला उनको जंगली कुत्ते खा गए, टाइगर को। इसका इसका मैसेज क्या था? इसका मैसेज ये था कि उनको पका हुआ मांस खाने की आदत हो गई थी, मिल रहा है तो खा रहे हैं। लेकिन यहां क्या है, अब खुद करना पड़ेगा बच्चा। शिकारी बनो, शिकार मत बनो, ठीक है? तो खुद करना पड़ेगा। खुद करते हो क्या पता एक और होता है बच्चा, मान लो मैं काम करा रहा हूं, मेरे बात से क्या स्किप हो जाए, मेरे पॉइंट से पता नहीं क्या स्किप हो जाए। आपने तो मेरे ऊपर 100% बिलीव कर लिया, बेसर की बातें हैं, बस इतना ही पढ़ना है ना। उन नोट्स को, उन एनालिसिस को खुद से पढ़ो, खुद से जानो, सीखो। जब वर्ड आएंगे ना तो टीचर का कान खाओ। और अब तो मैंने दे दिया आप लोगों को एक पर्सन ऐसा, सुबह से शाम तक आप लोगों को यही हेल्प करेंगे, और काम क्या है इनका, है ना? पूरे दिन काम करते हैं बच्चा। जब मैंने देखो, एक सिंपल सी बात है बच्चा, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, हर कोचिंग से भर भर के पैसा लेता हूं मैं, कोई भाईचारा नहीं रखता मैं किसी से। लेकिन क्लास में बच्चों से मेरी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसी बात के लिए है कि उनको जो चीज चाहिए वो दे दो उनको टाइम से, उसमें एक्सक्यूज मत दो उनको कोई भी, है ना? तो इस अब तो मैं यहाँ कुछ हिस्सा बनना हूं यहाँ का, फिर मैं इस चीज को तो नहीं जाने दूंगा ना। मेरे को पता है कि किस तरह से क्या तैयारी होती है, क्या करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि छोड़ दो इन चीजों को, खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, वर्ड को सर्कल कर लो। मेरे टॉपिक से रिलेटेड है तो शाम को क्लास में पूछ लो ये क्या हुआ, ठीक है? और किसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो टीचर अब धीरे धीरे आपके सामने सब टीचर आएंगे, आते ही उनसे पूछना स्टार्ट करो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक 2023 का आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर ये भी करवाएंगे, आप लोग को प्रोवाइड भी कर देंगे, आप लोग को मिल भी जाएगा, सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी, ठीक है बच्चा? आप धीरे धीरे अपने आप को, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो मत पूछना, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन मत पूछना जैसे कई बार हमसे पूछ लेते हैं, जिनका कोई लिंक नहीं होता, रिलेवेंट नहीं होता यूपीएससी से, है ना? हम आपके सामने शेयर कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। लेकिन आप हर टीचर के सामने अपना लेवल ऐसा बताओ कि हमें बहुत कुछ आता है, ताकि टीचर डेली मेहनत करके आए। और इसके लिए आपको पहले टीचर से एडवांस आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा? चलो, नाउ राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी मॉडरेटर, इट डज नॉट हैव एनी मॉडरेटर, इसका कोई मंदक नहीं है, इसका कोई मंदक नहीं है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इन इट, देयर इज अ fast neutron in it, hence the name fast breeder reactor, hence the name fast breeder reactor। इसमें न्यूट्रॉन की गति ज्यादा होती है, इसी कारण इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। इसके अंदर इसका सरफेस एरिया बड़ा बचा, इस वजह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर कहा जाता है। इट कैन प्रोड्यूस मोर फ्यूल, इट कैन प्रोड्यूस मोर फ्यूल, हेंस इट इज कॉल्ड ब्रीडर, हेंस इट इज कॉल्ड ब्रीडर। यह अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है,
यह अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है, इसलिए यह एक ब्रीडर है। नाउ राइट डाउन फ्यूल कंपोजिशन इन फास्ट ब्रीड रिएक्टर। नेक्स्ट हेडिंग, फ्यूल कंपोजिशन इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एफबीआर में ईंधन संरचना, एफबीआर में ईंधन संरचना। नो, विच काइंड ऑफ कूलेंट? लिक्विड सोडियम, हाँ। Now right, next one is fuel composition. First point, fuel rod consists of uranium and plutonium. ये हेडिंग है। हाँ, आपने लिख लिया, इन्होंने नहीं लिखा। ये हेडिंग है बच्चा। अब हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखो, ईंधन की छड़ यूरेनियम और प्लूटोनियम की बनी होती है। क्या लिखा आप लोगों ने? फ्यूल रोड कंसिस्ट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ईंधन की छड़ यूरेनियम और प्लूटोनियम की बनी होती है। कोर ऑफ द फ्यूल रोड, बाबू एफबीआर बात कर रहे हो, एफबीआर प्लूटोनियम का है, थोरियम का तो थर्ड स्टेज है इंडिया का। अभी कहां से थ्योरियम यूज करेंगे हम लोग? कोर ऑफ द फ्यूल रोड कंसिस्ट ऑफ प्लूटोनियम 239। कोर ऑफ द फ्यूल राइट डाउन, ईंधन रोड का मुख्य खंड, ईंधन रोड का मुख्य खंड प्लूटोनियम 239 का होता है। प्लूटोनियम 239 का होता है। When plutonium bombarded, नहीं का होता है, क्या लिखा? When plutonium bombarded, ये लिख लिया, लिखा है आपने? अरे कट क्यों कर दिया? पूछ रहा था, कट कर दिया। अरे क्या बताइए, इसी लाइन को मैं चलो, ये लिखा ना, सेकंड लिखो, एक पॉइंट लिखो पहले। कोर इज इनक्लोज्ड बाय यूरेनियम 238। कोर इज इनक्लोज्ड बाय 238। खंड यूरेनियम 238 से घिरा होता है। हाँ सर, यूरेनियम 238 से घिरा होता है। गिरा, नोट गिरा। यहां हो गया बच्चा प्लूटोनियम 239, यहां हो गया यूरेनियम। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नहीं, बनाना मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। आपको अच्छा लगे इसको डिजाइन कर लो, नहीं लगे रहने दो। अब इसमें लिखो, व्हेन बम्बार्डेड, व्हेन प्लूटोनियम इज बम्बार्डेड, व्हेन प्लूटोनियम इज बम्बार्डेड by neutrons, by neutrons, then it undergoes, and release energy, then it undergoes and release energy। जब प्लूटोनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी होती है,
तो यह ऊर्जा ग्रहण करता है और मुक्त करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है और मुक्त करता है। when uranium is struck, struck, struck with a neutron that has come out of chain reaction, with a neutron that has come out of chain reaction, then uranium is transmuted to form plutonium 239, जब यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से टकराता है, जब यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन से टकराता है, तो श्रृंखला अभिक्रिया से बाहर होकर यूरेनियम को प्लूटोनियम में परिवर्तित किया जाता है या कर देता है। बाहर होकर यूरेनियम को प्लूटोनियम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है जी। अब इस बात को, जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाए, इसको समझ लो कैसे। ये आपका कंपोजिशन है एफबीआर का, जो फ्यूल यूज होता है। बीच में रहेगा प्लूटोनियम और आउटर में रहेगा यूरेनियम 238। इस प्लूटोनियम के साथ जब एक न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये एनर्जी बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ठीक है जी। अब सुनिएगा, इस प्लूटोनियम के साथ क्या है, ये प्लूटोनियम है 239, के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जब ये एनर्जी यहां से फॉर्म होगी, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन टकराया है ना, तो एक न्यूट्रॉन करेगा और वो न्यूट्रॉन आकर के स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, यूरेनियम 238 पर। जब वो इस पर आकर के स्ट्राइक करेगा तो ये इसको कहा जाता है ट्रांसम्यूटेड, परिवर्तित, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। मेन जो रिएक्शन है वो ये है, इन दोनों की, आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये है मेन रिएक्शन हमारी। हाँ गौन, अब प्लूटोनियम फिर से आ गया। आप लोग क्या करें, ये जो 238 था, जो वैसे तो यूजफुल नहीं था, बट वी आर यूजिंग 238 because 238 uranium 238 convert into plutonium 239 एनर्जी। एंड नाउ राइट डाउन, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। कौन कह रहा है? हाँ देखो बच्चा, ये फ्यूल समझ आया? हाँ, इस प्लूटोनियम पर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, प्लूटोनियम के साथ कौन है? बाकी क्यों बोल रहे हैं? उनको ही तो समझना है, बाकी आप लोगों को तो समझा दिया मैंने, है ना। इसके साथ कौन है, कैसे पता चला आपको? बताओ कैसे पता चला कि यूरेनियम 238 उसके साथ है? क्या बस बताओ, कोई बात नहीं। तो ये रहा। क्या हम लोगों ने एज अ फ्यूल यूज नहीं किया इसे? इसी रोड को तो यूज किया हम लोगों ने।
अब यहां देखो प्लूटोनियम भी है और क्या है, तो अब बताओ कैसे आया वो यूरेनियम 238? फ्यूल में काम आता नहीं, फ्यूल में उसके साथ है, प्रेजेंट है। तो जब प्लूटोनियम के साथ न्यूट्रॉन टकराता है, प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव है। कल से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने 3 प्रकार के ईंधन को पढ़ा था। पहला कौन सा था? यूरेनियम। दूसरा कौन सा था? प्लूटोनियम। तीसरा कौन सा था? थोरियम। तो प्लूटोनियम से जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना, उस एनर्जी को हम लोगों ने यूज कर लिया। लेकिन जब ये प्लूटोनियम इससे न्यूट्रॉन टकराया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हुआ, ये रहा इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन किस पर जाकर टकराया? 238 पर। और ये यूरेनियम 238 को किस में चेंज कर देता है? तो ये प्लूटोनियम तो यूज कर ही रहे हैं हम, साथ साथ ये यूरेनियम 238 को भी प्लूटोनियम में बदल रहे हैं। इससे क्या हुआ? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और फास्ट हो गया। जब फास्ट हुआ, मैंने क्या कहा था कि उसका जो एरिया है, वो जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है, वहां से नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग फ्यूल ज्यादा यूज कर रहे हो, डबल डबल फ्यूल यूज कर रहे हो। वहां यूज कर रहे थे यूरेनियम 235 सिर्फ अकेला, यहां यूज कर रहे हो प्लूटोनियम 239 भी यूज कर रहे हो, उसके साथ यूरेनियम 238 भी यूज कर रहे हो। यूज कर रहे हो तो इसी वजह से न्यूट्रॉन उनमें फंस जाता है, जो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, इसलिए वहां मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। वो इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा जब तक न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। ये जो लास्ट वाला जो फ्यूल है, आउटर फ्यूल, इसको यूज कर लेंगे हम लोग इस रिएक्शन के साथ। यूरेनियम नहीं होगा ना। सुनो सुनो सुनो, मैं सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। ये आपके पास प्योर आ गया, अब इसमें भी टकराएगा तो भी एनर्जी ही बनेगी सिर्फ। फ्रॉम वेयर? दिस वन। हाँ, ये न्यूट्रॉन आ रहा है। अब ये भी तो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, क्या यहां से न्यूट्रॉन रिलीज नहीं होगा? वो न्यूट्रॉन इसमें जाके स्ट्राइक करेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज हुई। यहां से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आया, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन फिर से यहां करके स्ट्राइक करेगा नए एटम पर, फिर रिलीज होगी एनर्जी, फिर ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। ये पूरा ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये रोड कंप्लीटली हम लोग यूज नहीं कर लेते, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज एफबीआर। हाँ बोलो बोलो, पूरी कहानी बोला करो, बोलो। एनर्जी बनती रहेगी, उसको हम यूज करते रहेंगे, बस। उसको टरबाइन के पास भेजेंगे, टरबाइन को रिवोल्व करता रहेगा, रिवोल्व करेगा टरबाइन, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे लिखो बच्चा। कूलेंट इज कूलेंट इन दिस coolant in this reactor coolant in this reactor consist of liquid sodium which is more efficient। इस रिएक्टर में तरल शीतलक इस रिएक्टर में शीतलक में तरल सोडियम होता है। इस रिएक्टर में शीतलक में तरल सोडियम होता है, जिससे अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर is established India's first fast breeder reactor is established at Kalpakkam, Tamil Nadu। Kalpakkam, Tamil Nadu, and is known as prototype nuclear reactor। prototype
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला एफबीआर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में भी जाना जाता है। अब जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसके अंदर होगा क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, है ना। देखो, इट विल प्रोड्यूस, अब हेडिंग डालो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। लिक्विड सोडियम इज, नहीं उसको फॉर्म करेंगे, अबंडेंट इन नेचर को फॉर्म करेंगे, आर्टिफिशियल जनरेट होगा। इट विल प्रोड्यूस energy and plutonium, it will produce energy and plutonium which act as a fuel, plutonium which act as a fuel and weapon system, यह ऊर्जा और प्लूटोनियम का उत्पादन करेगा, यह ऊर्जा और प्लूटोनियम का उत्पादन करेगा, यह ऊर्जा और प्लूटोनियम का पीयू डायरेक्ट पीयू लिखो, क्यों पूरा लिखते हो, हाँ पीयू का उत्पादन करेगा, जो ईंधन और हथियार प्रणालियों के रूप में कार्य करता है, जो ईंधन और हथियार प्रणालियों के रूप में कार्य करता है। इट हेल्प इन द थ्योरियम यूरेनियम, इट हेल्प इन थ्योरियम यूरेनियम फ्यूल साइकिल, इट हेल्प इन थ्योरियम यूरेनियम फ्यूल साइकिल, यह थ्योरियम यूरेनियम ईंधन चक्र में मदद करता है, यह थ्योरियम यूरेनियम ईंधन चक्र में मदद करता है। ऑपरेटर ऑफ दिस रिएक्टर इज भाविनी फुल फॉर्म ऑफ भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, फुल फॉर्म भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। इंग्लिश में लिखना आपको, ऐसे कैसे, हाँ इंग्लिश में है, इसको इसका न्यूक्लियर नहीं नाम दिया गया इसको, विद्युत निगम लिमिटेड ने, बस इसका नाम लिखना है। ये भाविनी बेसिकली एक ऑपरेटर सिस्टम है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म ही ये है। इस रिएक्टर का नाम भाविनी, इसको ये इसके अंडर काम करता है, राइट। नाउ राइट डाउन, इस रिएक्टर के संचालक भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है। इस रिएक्टर के संचालक भाविनी हैं। इट इज लाइक अक्षय पात्र, अक्षय पात्र बताऊंगा क्या है, हाँ
हाँ कुछ इसी तरह का है। ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कुछ यूरेनियम प्लूटोनियम डालते हैं, वो प्लूटोनियम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रेक होकर के बहुत सारे प्लूटोनियम फॉर्म कर लेता है। जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम हम लोग प्लूटोनियम डालते हैं, तो 15 किलोग्राम प्लूटोनियम फॉर्म कर लेता है 3 टाइम। ठीक है, अक्षय पात्र, अक्षय पात्र, AKSHY, अक्षय पात्र। ठीक है बच्चा, वेयर सिंगल प्लूटोनियम इज कन्वर्टेड, वेयर single plutonium is converted into many plutonium fuel particles, into many plutonium fuel particles। यह अक्षय पात्र की तरह है, अक्षय पात्र की तरह है, जहां एक प्लूटोनियम को कई प्लूटोनियम ईंधन कणों में, जहां एक प्लूटोनियम को कई ईंधन प्लूटोनियम कणों में परिवर्तित किया जाता है। कई प्लूटोनियम ईंधन कणों में परिवर्तित किया जाता है। इन अ नॉर्मल रिएक्टर, इन अ नॉर्मल रिएक्टर, the breeding ratio is in a normal reactor, the breeding ratio is 1:3, 1:3। That is if we put 5 kilogram of plutonium, 5 kilogram of plutonium, मोबाइल बंद कर दीजिए, then it is going to give, then it is going to give 15 kilogram of 15 kilogram of plutonium, 15 किलोग्राम ऑफ प्लूटोनियम। एक सामान्य रिएक्टर में प्रजनन अनुपात 1:3 होता है। यानी अगर हम 5 किलोग्राम प्लूटोनियम डालते हैं तो यह 15 किलोग्राम प्लूटोनियम देने वाला होता है, तो यह 15 किलोग्राम प्लूटोनियम देने वाला होता है। बट इन द नेक्स्ट पॉइंट, बट इन द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ratio is less, ratio is less। that is if we put 5 kilogram of plutonium, 5 kilogram of plutonium, then we get 6 kilogram of plutonium, then we get 6 किलोग्राम ऑफ प्लूटोनियम। लेकिन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, लेकिन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ब्रीडिंग रेशियो कम होता है, ब्रीडिंग रेशियो कम होता है। यानी अगर हम 5 किलोग्राम प्लूटोनियम डालते हैं, 5 किलोग्राम प्लूटोनियम डालते हैं तो हमें 6 किलोग्राम प्लूटोनियम मिलता है।
आओ, अब 5 to 15 किलोग्राम, आपके पास न्यूट्रॉन तो लिमिटेड है, तो वेस्टेज ज्यादा है। अब 5 to 6 आप इनकम्प्लीट 6 को यूज कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी यहां ज्यादा हुआ ना। देखो बच्चा, 5 to 15 है, लुक हियर, आपके पास न्यूट्रॉन तो लिमिटेड है ना यहाँ अटैक करने वाला, तो वहां क्या है, 15 प्लूटोनियम बन गया, तो वेस्टेज प्रोडक्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो गया ना। अब यहां फॉर्म हो रहा है फास्ट ब्रीडर में 5 to 6, तो इस 6 को तो कंप्लीटली यूज कर रहे हैं ना हम, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं। एक लिमिटिंग तक तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर अगर वो 5 to 15 फॉर्म कर रहा है, यानी 3 टाइम मोर है, तो उसका एक लिमिट तक 5, उसके अंदर भी तो हम 6 तक ही लिमिट कर सकते हैं ना। उसका वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल रिएक्टर में वेस्टेज ज्यादा होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि एक तो 15 का आप लोग को रिएक्शन कराना है और एक 6 का रिएक्शन कराना है, तो 6 का रिएक्शन फास्ट होगा, न्यूट्रॉन का स्ट्राइक फास्ट होगा, फास्ट हुआ तो दैट्स वाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसी वजह से, और रिएक्शन भी फास्ट है, सब यूज भी हो रहा है, दैट्स वाई एफबीआर, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज, हिंदी मीडियम लिखा आप लोगों ने, 6 किलोग्राम मिलता है, 6 किलोग्राम प्लूटोनियम मिलता है। नाउ डियास रिएक्टर, इंडिया टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक है थर्मल रिएक्टर, तापीय रिएक्टर, और अनदर वन इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अनदर वन इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट। ठीक है, अब थर्मल रिएक्टर क्या है इंडिया के अंदर, जिनके अंदर कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं हम लोग, यूरेनियम फ्यूल यूज कर रहे हैं, और यहां कौन सा कर रहे हैं, प्लूटोनियम कर रहे हैं। अब प्लूटोनियम कर रहे हैं तो मॉडरेटर नहीं है, या मॉडरेटर है, स्लो इलेक्ट्रॉन है, या फास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये बातें ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर को भी डिवाइड करेंगे, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। भी हम लोग ने क्या क्लासिफाई किया कि कुछ रिएक्टर हैं हमारे नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर पर बेस है, सामान्य जल पर, और कुछ हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर पर बेस है, हैवी वाटर पर बेस है। ठीक है जी, हैवी वाटर पर बेस है। जो नॉर्मल वाटर पर बेस है वो दो टाइप के हैं इंडिया के अंदर, पीडब्ल्यूआर और पीडब्ल्यूआर, नॉर्मल वाटर, पीडब्ल्यूआर, पीडब्ल्यू मीन है यहाँ पर वाटर रिएक्टर, और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। देखिए, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इंडिया के पास दो हैं, और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इंडिया के पास दो हैं। हाँ, नहीं, इनके आगे सब डिवीजन नहीं है। अब जो पीडब्ल्यूआर है और बीडब्ल्यूआर है, इनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा फ्यूल यूज करेंगे इनमें हम,
ऑब्वियसली यूरेनियम 235, तो इसमें यूरेनियम ही था ना, तो इन दोनों में यूरेनियम 235 और यहां भी यूरेनियम 235, दोनों यूज कर रहे हैं। नाउ D2O, अब D2O के अंदर PWR, सॉरी PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, राइट, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और सेकंड होगा यहां एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है यहां हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235, और जो एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है यहां हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूल यूज करेंगे थ्योरियम। थ्योरियम और यूरेनियम साइकिल पर बेस होगा ये। अब इंडिया के पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ताबित भारी जल रिएक्टर, वो 18 है, वो 18 है इंडिया के पास। ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। हैवी वाटर क्या होता है, आप लोग को मॉडरेटर बताया था मैंने, चेक करो मॉडरेटर में लिखवाया, कल की क्लास में लास्ट में मैंने लिखवाया था। दो टाइप के मॉडरेटर यूज करते हैं हम लोग। तो ये वो है जिस रिएक्टर के अंदर नॉर्मल वाटर मॉडरेटर यूज करते हैं, ये वो है जिस रिएक्टर के अंदर जो हैवी वाटर है, भारी जल है, वो यूज करते हैं। अब इनमें इसको इसलिए बाइफरगेट किया, देखो पहले तो हम लोगों ने बाइफरगेट किया फ्यूल के आधार पर दोनों को, फिर देखा यूरेनियम तो यूज हो रहा है इनके अंदर, सबके अंदर देखो यूरेनियम यूज हो रहा है। फिर देखा कि नॉर्मल वाटर का मॉडरेटर अलग, नॉर्मल वाटर का रिएक्टर अलग है और हैवी वाटर का रिएक्टर अलग है। तो नॉर्मल वाटर के रिएक्टर कौन कौन से हैं, कितने हैं इंडिया के अंदर, और जो हैवी वाटर के रिएक्टर हैं वो कितने हैं इंडिया के अंदर। तो पता चला 18 हैवी वाटर के हैं और यहाँ 4 हैं वो नॉर्मल वाटर के हैं। तो इनको टोटल काउंट किया तो थर्मल रिएक्टर हमारे पास कितना आया, 22, और एक रिएक्टर ये रहा हमारे पास, हो गया 23। यही हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था। अब इसमें एक पॉइंट एफबीआर के बारे में भी लिखेंगे, कुंडन कुलम में इसी को तो स्टार्ट किया गया है। एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये पहले भी आया था बच्चा, हम लोगों ने लिखा था। एडवांस्ड वाला अभी हुआ ही नहीं है ना इंडिया में एक्सपेरिमेंट, यही तो थर्ड स्टेज एक्सपेरिमेंट है इंडिया। ना 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 बच्चा, ये थर्ड स्टेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चा। कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो। कल एक है ना ग्राफ के थ्रू, जैसे ऐसे ग्राफ रेडी किया ना, आपको पूरा एक ही स्लाइड में इंडिया का थर्ड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या प्रोग्राम है, वो मैं आपके सामने बना दूंगा एक ही ग्राफ के अंदर, ठीक है। आप इसको आराम से देख लो। कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। PWR, को नोट कर लो आराम से। डन, ठीक है। थर्ड स्टेज को हम कल ऐसे ही एक ग्राफ के थ्रू पढ़ लेंगे बच्चा, ठीक है। एफबीआर वहां कुंडन कुलम के अंदर जो एक यूनिट हम लोगों ने फॉर्म किया वो एफबीआर का पार्ट है।
ठीक है, किसमें? एफबीआर के अंदर, हाँ, प्लूटोनियम यूरेनियम का साइकिल है, प्लूटोनियम और यूरेनियम का साइकिल है, राइट। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द डे। बाकी हम लोग, हाँ, हंटिंगटन डिजीज, हाँ ये मेरे पास पहले भी आया है टॉपिक। हाँ, नहीं ये मेरे पास पहले भी आया है, आज किसी और बच्चे ने पूछा था मेरे से ये। चलो मैं देखता हूँ क्या है, उसको मैं स्टडी करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ, अच्छा, ठीक है, चलिए, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।